भाई उड़ती हुई खबर आ रही है कि इंडिया में प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज में, और जो वैष्णो देवी की चढ़ाई में वो गधे नहीं मिलते बीच में, उनमें ज्यादा फर्क रहा नहीं है। वहाँ गधा भोज ढोता है, थोड़े बदले में उसे थोड़े से चने मिल जाते हैं, बढ़िया कुछ सारे पैसे मालिक के हाथ में। यहाँ एम्प्लॉय सारा स्ट्रेस झेलता है, उसके बदले में थोड़ी सैलरी मिल जाती है। बाथरूम के शीशों में मिरर सेल्फी लेने के अलावा क्या बड़ी उपलब्धि है कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के हाथ में। और इतना तो कछुए की कमर पे भार नहीं होता जितना लोअर लेवल के एम्प्लॉइज पे है। जेनजी का ले ऑफ हो रहा है, लेजी है, काम नहीं करना चाहते। बूढ़े बहुत समझदार है। तुम्हारा हफ्ते में 90 घंटे काम करो और संडे को भी करो। क्यों? मैं तेरे लिखे देने हमने है, उधार ले रखा हमने तेरा। तेरी तो जिंदगी पूरी हो गई, हमारी खाने में लगा हुआ है। गुलाम खरीदा तूने। औरंगजेब बनता बनता खाली जेब मत रह जाइयो। और इंडिया में ये रूल, कम पैसे दो, काम डबल कराओ। क्वालिटी लाइफ के नाम पे सिर्फ संडे दे रखा है, अब उस पे भी इस निर्लज की आंख आ गई है। उसमें भी मीटिंग होती है भाई लोगों की, उसमें भी होती है मीटिंग। हाँ ये भाई की होती है। रात को फोन करने लग जाएंगे, कल सुबह आओगे, पहले टेंशन दे दी, अभी काम से वापस आया हो। फिर कहते हैं ऑटोमेशन ले आएंगे, एआई ले आएंगे, एआई से कराएंगे। करा लो फिर, रोका किसने तुम्हें? हैं खरीदने की औकात है तुम्हारी? तुम्हारे तो बच्चे नहीं होंगे कल को, फिर बोल देना अपने बच्चों को भी कि भाई उसकी कंपनी में लग जाए, रोबोट का चूतरा साफ कर दिया करियो। अरे 9 to 5 तो पता नहीं कौन से देश में है, हम तो 8 to 8 कर रहे हैं। करता हूँ सच में 8 to 8, 7 to 8 करता हूँ मैं। 3 में से 2 बंदे सफर कर ही रहे हैं किसी भी चीज में। तीसरे की टाइमिंग ही नहीं है। और मैं तो जहाँ काम करता हूँ भाई, वहाँ स्ट्रेट 8 घंटे देखना है तुम्हें, और 8 घंटे भी किया ओवर टाइम, सुबह 2 घंटे एक्स्ट्रा, शाम को 2 घंटे एक्स्ट्रा। ऐसे भी पैसे क्या कमाने यार, बंदा फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। बच्चा बोल रहा पापा को, कह रहा पापा आइसक्रीम दिला दो, बाप बोल रहा है कि ये ले, मैनेजर की डेडलाइन ले ले। ये गाले भरी जवानी में ज़ोंबी जैसी आंखें हो गई हैं, यहाँ डार्क सर्कल, वो तो अभी एडिट कर देंगे, पता नहीं चलेगा। और एक दिन एक्स्ट्रा मांग लो, इनके फेफड़ों में से तार निकलने लग जाता है। कह रहे ये क्या मांग लिया तुमने हमसे? ये ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। फिर पेड टाइम ऑफ दे क्यों रखी है? छुट्टियां दे रखी है 2-2 महीने की, जब मांगने जाओ कुछ भी नहीं मिलता। एम्प्लॉय थोड़ी है, मांगते हैं। भाई बंदों को रोते देखा मैंने। मेरा फादर हॉस्पिटलाइज है, उसको मिलने जाना है तो छुट्टी नहीं मिलती लोगों को। बोलते अच्छा चले जाओ, अगर वहाँ जाके तुम्हें टाइम मिल जाए तो ये मीटिंग ज्वाइन कर लेना। करा जिसमें वो ईसीजी चल रहा होता है ना, उसी कंप्यूटर में लगा के चेक कर लेना एक बार ये डाटा। घर वालों को लग रहा है हमारा लड़का तो गुड़गांव में काम कर रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। नहीं पता जितनी बड़ी बिल्डिंग उतना दिमाग छोटा कर देती है। वहाँ 10 by 10 के कमरे में रह रहा है बेचारा। करवट लेते दूसरे कमरे में पहुंच गया। नहाते हुए हल्का सा मग्गा उछल जाए ना, वो सीधा बेड चद्दर गीली कर देता है। पैर फैलाते ही गेट खुल जाता है। ये मजाक नहीं उड़ा रही, तुम्हें बता रहे हैं कि तुम स्टेटस देखो कि कैसे जॉब का बना रखा है और ना गुजारा कैसे कर रहा है वहाँ। और इस मुद्दे को यार मजाक चट के कोई सीरियस ले ही नहीं रहा। एम्प्लॉय स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। हर तीसरे दिन न्यूज आती है। कभी हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलो तो पता चले क्या हो रहा है। ये खड़ा हिंदू, ये खड़ा मुस्लिम, ये सिख, तीनों की फटी पड़ी है हमारी 10-10 घंटे काम करके। वहाँ कोई नेता नहीं पूछ रहा हमें। फिर कह रहे हैं हम तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की एक मीटिंग भी तो रखते हैं ताकि हम जागरूक कर सकें। ये तो वाली बात हो गई, हड्डी तोड़ के उस पर टेप लगा रहे हैं। कह रहे चिपक नहीं रही तो अब हम क्या कर सकते, जुड़ नहीं रही तो। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं भाई साहब। उधर से डंडा बजाए जा रहे हैं, उधर से दवाई खिलाए जा रहे हैं। कह रहे ये तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जी, इतना तो करना ही पड़ेगा। सारे डिजाइन कर दो मिलके, अभी 10 मिनट में सारे स्टैंडर्ड हिल जाएंगे इनके। ना सीईओ कंपनी का नाश्ता फिर नोरा फतेही की तरह। इंडियन एम्प्लॉइज को तो चावल समझ रखा है इन्होंने। जब मर्जी उबाल दो, जब मर्जी ठंडे कर दो। जो कंपनीज बाहर तुम्हें 2-2 लाख रुपए दे रही है, वो कंपनी इंडिया में 15,000 रुपए देने में भी उनके पिस्सू पड़ रहे हैं। ये क्यों नहीं पूछ रहा कोई? और माना कि चलो गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट नौकरी कम है, तुम प्राइवेट पे तो ध्यान दे लो थोड़ा बहुत। अबे प्राइवेट तो भूल ही जाते हैं, प्राइवेट से पैसे ले लेते हैं, अंदर अंदर काम कर देते हैं सारा कुछ। एटलीस्ट ऐसे रूल तो बनाओ जो 1958 के रूल चल रहे हैं। फैक्ट्री लॉ चला रखा है हम पे, हम फैक्ट्री वाले हैं। मिनिमम वेजेस, मिस्त्री हम 15-17 रुपए लगा रखे तुमने हमारे। जो मिस्त्री भी होता है ना, उसकी भी 800 रुपए दिहाड़ी है। 8 से 24 हजार रुपए कमा रहा हो। PF CF PDF सब काट लिया, हमारी इमेज भी काट। सब चूहे हैं, दिन रात काम करे जा रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा। उनके भी मजे हैं, करते रहो तुम भी फिर गुलाम। और असली गुलामी यही है। एटलीस्ट आजादी से पहले विरोध तो हो रहा था, अब तो सिर्फ गुलामी हो रही है और चुपचाप करे जा रहे हैं। कोई आवाज उठाता है, सोचता है निकाल देंगे, बोलना बेकार है। हाँ मैं नहीं भाई, जो मर्जी बोलता रहे। मैं कहा हाँ निकाल देगा ना, ऐसा क्या कर लेगा। और थोड़ी जाएगा यहाँ पे वो हाथ चलाएगा, वहाँ हम चला देंगे। ऐसी थोड़ी साधारण से हमें तो जल्दी से हायर भी नहीं करता कोई। पता है उन्हें कि अगर कहीं सैलरी हल्का सा भी लेट हो गई है तो चाकू वाकू रख के निकलवा लेंगे। कंपनी के कागज निकलवा लिए। हाँ डेडलाइन ऊपर से आ रही है 20 दिन की डेडलाइन, नीचे आते आते 2 दिन की रह गई डेडलाइन। आ रही है टट्टी है क्या? ये है आ रही है, जल्दी करो। मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। कह रहे वर्क लाइफ बैलेंस है जी तुम्हारा। इससे ज्यादा बैलेंस ना उस तराजू में होता है जो सब्जी वाले लोहा नहीं लगा लेते एक तरफ। घर जाके बैठा, सोया, उठा तो सीधा ऑफिस। ये बैलेंस है। इससे ज्यादा बैलेंस एयरटेल की सिम में होता था। और कई सीनियर तो इतने बेहया हैं, कंपनी का काम तो कम होता है, वो अपना पर्सनल काम करा रहे हैं। तुम्हें 10 मिनट में नंगा कर दूंगा मैं, समझ जाओ। कह रहे और फैसिलिटी भी तो दे रहे हैं, अगर तुम्हारी सैलरी कम है तो बिल भी तो भर रहे तुम्हारा। दिल्ली में बिल आता ही नहीं है, बचा लिए पर्क के 5,000 रुपए। कैश दे दो ना मैं। हाँ हमको वो नहीं दिया जा रहा। ये इनकी तो स्ट्रेटेजी है कि कम आएगा तो कम लगेंगे। स्टैंडर्ड बना रखे कि भाई ये चीज खरीदनी, ये नहीं खरीदनी, ये चीज खरीदनी। हाँ मेरे को कह रहे थे, कह रहे अगर आप कुछ भी चाहिए हो, जैसे हेडफोन वगैरह चाहिए हो, मैं कहा फिर मैं मंगा लेता हूँ JBL के 80,000 के। कह रहे हैं सब देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, यहाँ रह के करो जो करना है। स्टार्टअप करो। स्टार्टअप के नाम पे सबने रेडियो लगा दी।
दिलशाद गार्डन में रेडियां ऐसे खड़ी होती है जैसे तरबूज वाले ने तरबूज नहीं लगाया तो चिनके एक के बाद एक। और भाई ये किसी गवर्नमेंट को टारगेट करने वाली बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा खुद कि कल को हम ही नहीं रहेंगे तो वोट कौन डालेगा। दिमाग ही नहीं है, सोचे कहाँ से। हार्ट अटैक से बूढ़ों से ज्यादा यंगस्टर मर रहे हैं। तो क्यों मर रहे हैं? कह रहे वैक्सीन लगाई थी इसलिए मर गए। ये नहीं देख रहे उनकी लाइफ में कितना स्ट्रेस बढ़ चुका है। पहले का खान पान अच्छा होता था, 1958 के फैक्ट्री वाले रोज चल रहे थे तुम्हारे। आज के टाइम में यंगस्टर का खान पान देखा तुमने? पहले के टाइम में बंदे कैसे होते थे? डायनासोर को मारने का दम रखते थे वो। धीरज पेप्सू जैसे बंदे होते थे। चलो हेल्दी भी खा रहे हैं, घी ओरिजिनल आ रहा है, दूध ओरिजिनल आ रहा है। हम में से किसी का भी टेस्ट करा लो, कुछ ना कुछ तो विटामिन की कुछ ना कुछ किसी की भी चीज की कमी आ जाएगी उसमें। अच्छा 8 घंटे की जॉब हो गई, चल ठीक है 8 घंटे का सोना हो गया, 16 घंटे हो गए, उसके बाद लाइफ क्या बची है? ट्रैवलिंग भी तो है 9 घंटे के बाद। कह रहे लाइफ को एक्सप्लोर करो। कहाँ एक्सप्लोर करें? ऑफिस में करो, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर। इससे बढ़िया तो फिर वही जमाना था ना जिसमें तीर कमान चल रहे थे। कभी मार दिया मूड कर, फल खा लिया। जनता आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, जंग कर लेते हैं। हाँ आवाज संभल नहीं रही है। बाहर जा रहे हैं तो कह रहे हैं इंडिया से बाहर क्यों जा रहे हो? मतलब बांध बांध के रखना है तुम्हें, कुछ कर फैसिलिटी भी नहीं देनी। और भाई ये काम ना न्यूज चैनल वालों का होता था, जो हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स को करना पड़ रहा है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि गवर्नमेंट हमें भी गायब करा दे थोड़े टाइम में कि आवाज कैसे उठा दी, आवाज कैसे उठा दी। आवाज नहीं उठानी चाहिए, चप्पल उठानी चाहिए भाई सीधा। आवाज से तो बात बनी नहीं रही। हम जिस चीज से निकले हैं हम चाहते हैं कि वहाँ कोई बोले नहीं रहा उनकी तरफ से। और लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा। हमारे पास ऑप्शन है, हम तो वीडियो बना के काम चला लेंगे। के पास ऑप्शन ही नहीं है तो वो घुट घुट के वहीं रह रहा है, ना वो आवाज उठा रहा है। मजबूरी में करना पड़ रहा है उसको। और बंदे मजाक सेट के 12-12 घंटे काम कर रहे हैं ऑफिस में। तो तुमने सैटरडे की छुट्टी कैसे ली थी? आज तुम्हें ओवरनाइट करना पड़ेगा। घर ज्यादा भी कर रहे हैं भाई, मेरे जानने वाले खुद करते हैं। ऑफिस आने के बाद 2 बजे तक काम कर रहे हैं, 6 बजे उठ के ऑफिस भी जा रहे हैं। हाथ पे माउस छपा हुआ है। हाँ मेरे तो निशान बना हुआ है, ये देखो ये मेरे काला काला दिख रहा होगा। ये वो माउस घिसने की वजह से मैं लेफ्टी हूँ। पहले लोगों के गांठ बनती थी भाले चला के। हाँ माउस चला अब माउस चला के निशान बन रहे हैं। अब हाथ में माउस नहीं होता तो ना खाली खाली लगता है कि हाथ का माउस कहाँ गया। हार्ट अटैक आई इसलिए रहे हैं, ये वाली 2 उंगलियां चलती रहती है सारा दिन। हार्ट भी कह रहा होगा क्या कर रहा तू इधर 2 उंगलियों से। इसलिए भाई कॉर्पोरेट लाइफ को थोड़ा सा इजी करो इंसान के लिए, उसे जीने का मौका दो। एक तो ये भी कह रहा था, कह रहा एम्प्लॉइज को रेंट करो, उनका रिटायरमेंट प्लान मत दो उन्हें, कि ये इनकी पहली कंपनी नहीं है, इसको भी छोड़ जाएंगे। गवर्नमेंट बैठी ऐसे देख रही होती है जैसे बंदा IPL देख रहा हो कि हाँ बढ़िया है, क्या दिक्कत है, ओ चलो ठीक है, ओ आउट हो गया, ओ कोई बात नहीं, वैसे ओ मर गया स्ट्रेस से। चलो भाई कुर्सी पे 8 घंटे बैठे हो तो तुम्हें पता होगा कि टूट फ्लैट कैसे होते हैं। अभी तक तो तुमने फुट फ्लैट ही सुना होगा। जैसे चाइना वाले क्रिकेट देखते हैं। नहीं वो देखते ही नहीं है ना। नहीं ऐसी रहती ना, फिर को पता नहीं लगता होगा, देखते होंगे। तो भाई इस चीज पे गौर करो थोड़ा, ताकि हमें ना कल्पना पड़े। न्यूज वाले तुम भी चलाओ कुछ। न्यूज़ वाले अर्थक्वेक के पीछे पड़ जाते हैं भाई। सुबह अर्थक्वेक आया, रात तक वही खबर चल रही है, दिल्ली में अर्थक्वेक भाई। गवर्नमेंट को इन कामों को तो ध्यान ही नहीं है, कॉमेडियन को पकड़ने में लगी हुई है कि तूने जोक कैसे मारा। वो एम्प्लॉय मार देते हैं अपने काम करा के। FBI सब लगा देते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो भाई। अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम्हें सुसाइड करना, इससे अच्छा कंपनी छोड़ दो। फायदा क्या है यार सुसाइड करके। इससे अच्छा तो गोलगप्पे का ठेला लगा दो, लड़कियां भी दिखेंगी। ओ सॉरी, हम जैसों को सुन लिया करो। अगर तुम्हें ज्यादा दुख है तुम्हारी लाइफ में, ज्यादा ही कुछ बोलते हो बात भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा इससे कर लेना, मैं तो बिजी हूँ। से बात कर लेना और स्ट्रेस में कर दूंगा। ये तो और दुख बता देगा। मेरे साथ पता है क्या होता है, वो बंदा इसका दुख सुन के मर जाएगा।